आज बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक और बहुत ही जबरदस्त कहें कि मतलब कम उम्र में उन्होंने बहुत बहुत सारी ऊंचाइयों को हासिल किया है। तो मैं इनवाइट करता हूं, जो डायमंड क्लब भी करते हैं, मैं इनवाइट करता हूं सरोज जी को। आज के हमारे वो गेस्ट हैं। तो जी सरोज सर, प्लीज वेलकम। जी सर नमस्कार। जय आरसीएम। और आज मेरा सौभाग्य है जो आप हमें यहाँ पे इनवाइट किए हैं। और अभी आज का जो कार्यक्रम रहा बहुत शानदार रहा, क्योंकि डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब जो लोग करते हैं वो टीसी सर के बहुत दिल के करीब होते हैं। और जो टीसी सर के दिल के करीब होते हैं, आज उनका बिजनेस क्या है ये बहुत बड़ा मैंने नहीं रखता। मैंने ये रखेगा कि आने वाले समय में वो रियल डायमंड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ये शुरुआत हुआ है, बहुत शानदार टॉपिक के साथ शुरुआत हुआ है। इस बिजनेस के अंदर में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सरोज कुमार है और मैं इस बिजनेस का सेकंड जनरेशन हूँ। मेरे पिताजी इस बिजनेस में एमरल्ड अचीवर हैं और मैं भी इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर हूँ। हिंदुस्तान के अंदर में आप बहुत सारी कंपनी को देखेंगे, लेकिन सेकंड जनरेशन आपको नहीं मिलेगा। आइए कुछ हम बातें करते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दो चीज बनाना पड़ेगा। सबसे पहले रीजन और दूसरा विजन। आप अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो बहुत बड़ा कारण आपके पास में होना चाहिए कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। और जब बहुत बड़ा कारण आपके पास नहीं होगा तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। दोस्त, जब हम शुरुआती समय में इस बिजनेस में आए थे तो हम सब अपने अपलाइन के साथ में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं कि देखिए सर, ये जो आरसीएम है, ये जो इसका गंजी है, आपने तो कहा इसका गंजी बहुत अच्छा है। मैंने इसका गंजी लिया, 2 दिन पहनने के बाद इसमें रुस्सी आ गया। तो मेरे अपलाइन बोलते हैं कि यही है, नजर नजर का फर्क है। आपको रुस्सी नजर आता है और मुझे इस गंजी के अंदर में खुशी नजर आता है। तो दोस्त, आपके अंदर में आप सबसे पहले एक ठोस कारण बनाइए। और दूसरा जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है कि विजन। दोस्त, ये बिजनेस विजन से चलता है। हमारे बीच में एक साथी जो लालू जी के साथ में थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो बोल रहे थे कि मेरे परिवार के लोग विरोध कर रहे हैं। दोस्त, यही एक ऐसा बिजनेस है, सबसे पहले आप जब इस काम को करना शुरुआत करेंगे तो परिवार में ही विरोध होगा। और आज इस बिहार के अंदर में एक उदाहरण है। एक लड़का जब वो आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया, उनका जो पढ़ाई था वो जिस लेवल पे था, उसका पढ़ाई वो तुरंत बंद कर दिया। घर के लोग उसको, उनके जो पिताजी हैं, उनको घर से बाहर कर दिए। और आज मुझे पता है, आप सबको पता है, उसके परिवार का 1 महीने का इनकम 19 लाख में मात्र 25,000 कम है। 1 महीने का इनकम 19 लाख रुपया, जबकि उनके घर में कई और अचीवर हैं। मैं 2 अचीवरों की बात करता हूं और उस शख्स का नाम है, सब जानते हैं। नाम लेने से पहले मैं एक बार ताली जरूर चाहूंगा, आदरणीय सुजीत कुमार सिंह और मंजीत कुमार सिंह। आज कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इतना मान सम्मान के साथ आर्थिक रूप से आजादी मिल जाती है। और दूसरा जो मेरा टॉपिक है दोस्त, ये जो काम है, आज थोड़ा आप सीरियस होकर के सुनिए इस बात को। दोस्त, ये जो काम है
ये आम काम नहीं है, ये महान काम है। और कुछ उदाहरण के साथ मैं आपके बीच में इस बात को रखना चाहता हूं। दोस्त, अगर आप बड़ी सी बड़ी नौकरी में चले जाएं, जो आपके योग्यता के अनुसार, आपके क्षमता के अनुसार मिलता है, उसका कमाई कितने जनरेशन तक जाता है। अगर कोई यहाँ पे आईएएस ऑफिसर है, मेरा भावना इंसल्ट करना नहीं है, एक उदाहरण के साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि ये जो बिजनेस है, ये इस बिजनेस को आप किस नजर से देखते हैं। एक आईएएस ऑफिसर अपने लाइफ के अंदर में बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बना पाते। आज एक इंजीनियर अपने लाइफ के अंदर में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को गारंटी नहीं है कि वो इंजीनियर बना देते हैं। आज मैं एक उदाहरण आपके बीच में रखूंगा कि आज देश के जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना जी पत्रकारिता के लाइन में तकरीबन 25 से 30 साल से थे। आज जो उनका वर्तमान इनकम था वो 7.5 लाख रुपया महीना था। और आप सबको पता है कि हम सबके ग्रेट अपलाइन आदरणीय संजय झा जी, आज उनके परिवार का इनकम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया महीना है। रोहित सरदाना से कम इनकम है, लेकिन ताकत को थोड़ा आपको जानना है कि जो ये बात सत्य है, जो इस धरती पे आया है वो जाएगा। रोहित सरदाना जी जब इस धरती से गए, उनका जो इनकम था 7.5 लाख रुपया पर मंथ, वो 0/0 हो गया। लेकिन वही संजय सर जब इस धरती, वो भी चले गए, लेकिन आज उनके परिवार में ये जो इनकम है, ये जो कोड है, उनके जो बच्चे हैं, वो अपनी जिंदगी 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1.5 लाख से स्टार्ट करेंगे। ये जो करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, वो उनका वारिस बनेंगे। और दोस्त, ये जो कोड है 6 जनरेशन तक जनरेट होता है, 6 जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। मैं एक छोटा लेवल पे हूं, जहां पे मेरा पर मंथ का इनकम 20,000 प्लस होता है। दोस्त, बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में साथी बैठे हुए हैं जो 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपया, मैं अपने परिवार के इनकम की बात करूं, 2.25 लाख रुपया इस महीने का इनकम है। अगर एक रॉयल्टी अचीवर से पूछा जाए कि आप ये जो बिजनेस है किसके लिए करते हैं, तो उनका जवाब होगा जो मैं अपने लिए करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मैं अपने लिए करता हूं, 20 को 50 पे ले जाने का मेरा टारगेट है, और जब मैं उसके लिए काम करूंगा, मैं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए काम करूंगा, तो क्या संजय सर के घर में इनकम जाना बंद होगा? कभी बंद नहीं होगा। तो आपके ऊपर में निर्भर है कि इस काम को हम आम काम मानते हैं या महान काम मानते हैं। दोस्त, जब आप आम काम मान करके इस बिजनेस को करेंगे तो फेल हो जाएंगे। महान काम मान करके इस बिजनेस को करिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। और कुछ बातें जो मैं आपको यहां से और बताना चाहता हूं, बस 1 मिनट और समय लूंगा आपका। दोस्त, आपका जो बिजनेस है, आप वहां पे नंबर 1 तब हो सकते हैं जब आपके अपलाइन में आपका नाम आए और आपके डाउनलाइन में भी आपका नाम आए। बहुत सारे लोगों का यह शिकायत होता है कि मेरे जो अपलाइन है वो अच्छे नहीं है। सर, आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपका नाम आगे आ सकता है। दोस्त, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो खुद की सफलता से पहले आप लोगों को मदद कीजिए, फिर लोग आपके बिजनेस को निर्माण करेंगे। और सबसे अहम बात, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप कुछ लेके जाइए, न जाइए, आज की इस मीटिंग से एक चीज जरूर लेके जाइए। या तो आप मदद देने लायक बन जाइए,
या तो आप मदद लेने लायक बन जाइए, आप बिजनेस नंबर 1 हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसीएम।